वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई ये कहानी। नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस मूवी का हीरो मधी अपने माता पिता के साथ गेस्ट के तौर पर मौजूद होता है। यहाँ मधी के साथ उसका दोस्त रवि भी आया हुआ है दोस्तों। और रवि की पत्नी ने असल में उसको छोड़ दिया है, जिस वजह से वो आज भी बस उसको याद ही करता रहता है। खैर, मधी की बात करें तो उसके माता पिता ने एक ब्रोकर की मदद से उसके लिए कई सारे रिश्ते देखे, लेकिन हर बार लड़की मधी को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि जिस लड़की की शादी हो रही है ना अभी, उसने भी मधी को रिजेक्ट किया था और आज उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। हाँ, मधी को क्या ही फर्क पड़ना था खैर इससे। उसका मन तो बस बिरयानी खाने के लिए और बिरयानी काउंटर पर होता है। तो जैसे ही बिरयानी का काउंटर खुलता है, वैसे ही मधी भी रवि के साथ लाइन में लग जाता है दोस्तों। मगर मधी देखता है कि लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एक लड़की बिरयानी का टेस्ट खराब होने की वजह से वहां पे लड़ रही होती है। इसका नाम है रम्या, जिसको देखते ही मधी को बस पसंद आ जाती है दोस्तों। वो यहाँ पे मधी रम्या का साथ देता है और जो बिरयानी का दूसरा स्टॉक था उसको लेके आ जाता है, जो कि अभी ताजा ताजा बना था। उसमें से बिरयानी लेकर रम्या और मधी दोनों ही खाते हैं। मगर इससे पहले दोनों कुछ कर पाते हैं। रम्या की माँ उसको ले जाती है। हालांकि दोस्तों मधी उसके पास ही होता है। अब उसको क्या था, रम्या पसंद आ गई थी, तो रम्या के बारे में और जानना था कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तभी रम्या की माँ उससे कहती कि बेटा देख, तूने जिस लड़के को रिजेक्ट किया उसकी शादी आज किसी और के साथ हो रही है। तो रम्या अपनी माँ से कहती कि माँ, आप मुझे यही दिखाने के लिए लेकर आई हो क्या? अरे मुझे लड़का नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अब ये सुनकर मधी खुश होता है कि चलो इसको कोई पसंद नहीं है, मेरा काम बन सकता है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस ये था दोस्तों कि जिस लड़की की शादी हो रही है, जो दुल्हन है, उसने मधी को रिजेक्ट किया और जो दूल्हा है उसने रम्या को रिजेक्ट किया। रम्या यहाँ पे अपनी माँ से कहती कि माँ, आपने गिफ्ट में नई साड़ी लाने के बजाय मेरी फेवरेट साड़ी गिफ्ट में दे दी। बताओ, मुझे वो साड़ी वापस चाहिए, बस पहले बता दूं। तो रम्या की माँ उससे कहती है कि तू शादी कर ले, इससे भी अच्छी अच्छी साड़ी लेकर आऊंगी तेरे लिए। तभी रम्या की माँ को उसके पिता आवाज देकर बुला लेते हैं, तो वो चली जाती है और रम्या पहुंच जाती है उस रूम तक जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को दिए जाने वाले सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं। उसे अपनी साड़ी वापस लेनी थी दोस्तों। अब क्या है, उसका मेन लक्ष्य है अपनी साड़ी को वापस लेना। यहाँ मधी भी रम्या को छिप कर देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है। तो अब रूम के दरवाजे में ताला बंद था, तो रम्या उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है और तभी मधी उसके पास आ जाता है। वो कहता है, अरे सुनो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, मैं वहीं पास ही में था। तुम्हें अपनी साड़ी चाहिए ना, मैं तुम्हें उस साड़ी को वापस लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब इधर ये सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ जिस ब्रोकर ने मधी के माता पिता को इस शादी में बुलाया था, उसी ने रम्या के माता पिता को भी इस शादी में बुलाया था, ताकि वो दोनों परिवारों को मिला सके। हाँ दोस्तों, मधी और रम्या दोनों की शादी नहीं हो रही थी। दोनों के परिवार वाले परेशान थे और दोनों ने गलती से एक ही उसको पकड़ लिया, ब्रोकर को। और इस तरह उस ब्रोकर ने दोनों परिवार वालों को मिलाने की सोची। अब इन दोनों की कंडीशन ये थी कि मधी तो खुद रिजेक्ट हो रहा था लड़कियों से, और एक रम्या थी जो दूसरों को रिजेक्ट कर रही थी। तो रम्या की माँ मधी की माँ से पूछती है, आपका करता क्या आपका बेटा?" तो मधी की माँ बताती है उसका बिजनेस है, वो लॉक, सेफ और सीसीटीवी कैमरास वगैरह बेचने का बिजनेस करता है, मतलब सिक्योरिटी से जुड़ी चीजों का। और इस काम में रवि भी उसका पार्टनर है। रम्या के पिता की बातों से हमें एक चीज पता चलती है कि रम्या भी असल में थोड़ी अजीब किस्म की है दोस्तों। उसे सफाई करने और बिरयानी बनाने का बहुत ही शौक है। सफाई का मतलब नॉर्मल सफाई नहीं, रम्या को तो ओसीडी की शिकायत है, जैसे चीजों को कायदे से रखना और कहीं भी कुछ भी गंदा देख उसे साफ करना, फिर चाहे वो रम्या का हो या नहीं हो। इस बारे में डिटेल में आपको आगे पता चलेगा दोस्तों। अब एक तरफ इन दोनों का रिश्ता तय हो रहा था, दूसरी तरफ मधी रम्या के हेयर क्लिप से उस कमरे का ताला खोल रहा होता है, जो कि वो खोल भी देता है। वाह! रम्या उससे कहती है, तुमने इतनी आसानी से ये ताला कैसे खोल लिया? तो मधी उससे वही कहता है, अरे मेरा लॉक्स वगैरह का बिजनेस है ना, इसीलिए मुझे लॉक्स को खोलने का एक्सपीरियंस है। खैर, दोनों कमरे में जाते हैं दोस्तों, जहाँ ये दोनों रम्या की माँ का दिया हुआ वो गिफ्ट ढूंढने लग जाते हैं। और इस दौरान मधी रम्या से कहता है, सुनो ना, मैंने सुना है कि इस शादी में जो दूल्हा है उसे आपने रिजेक्ट किया है। आप अपनी माँ से बात कर रही थी ना, उस समय मैंने सुना। जानती हो, जो दुल्हन है ना, उसने मुझे रिजेक्ट किया था। हाँ, ये सुनते रम्या शॉक हो जाती कि अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई। जानते हो तुम, मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे कब से पड़े हुए हैं कि शादी कर लो शादी कर लो, और मैं लड़कों को ऐसे रिजेक्ट कर देती हूँ। बाकी क्या है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और वो सभी लड़के बोरिंग भी थे। मुझे किसी ऐसे से शादी करनी है जिसके साथ मैं हर दिन थ्रिल करूँ, मजा आए। बाकी तुम बताओ, तुमने कितने रिश्ते देखे? इस पर मधी बताता है कि मैंने तो कई रिश्ते देखे मेरे पेरेंट्स के कहने पर सभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं उनसे बता देता था कि मेरे पापा के मेडिकल के खर्चे की वजह से मैंने घर पर लोन लिया हुआ है, उसकी पूरी किश्त चुकानी पड़ जाती है मुझे, जो कि मेरी सैलरी का 75% है। साथ ही मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, तो दिन में ही घर में अवेलेबल रहूंगा। हाँ, मैंने ये सारी बातें जहां जहां मैं लड़की देखने के लग गया उनको बता दी, और फिर इसी वजह से कोई भी मुझे सेलेक्ट नहीं करता था। एक तरह से मतलब मैं उन सभी को मजबूर कर देता था कि मुझे रिजेक्ट कर दो। ये सुनकर रम्या को मधी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो बोलती कि मेरे लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और वो मुझे हंसा सके। इसी बीच रम्या का वो गिफ्ट मिल जाता है जिसको ढूंढने के लिए दोनों यहाँ पे आए थे, जिसमें मतलब उसकी साड़ी थी। पर उसी वक्त कमरे में कोई आ जाता है, तो दोनों ही वहाँ गिफ्ट्स के पीछे छुप जाते हैं। अब ये जो भी आया था ना, उसे सब कुछ
बिल्कुल सही लगता है तो वो देखकर चला जाता है। इसी दौरान रम्या और मधी के फोन पर एक दूसरे की फोटोज उनके पेरेंट्स भेज देते हैं, जिसको दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं और हंस पड़ते हैं कि वाह, यहाँ दोनों को ही ये रिश्ता मंजूर था, तो झटपट दोनों की शादी हो जाती है। और शादी का ये एक महीना दोनों के लिए हनीमून पीरियड की तरह था। रम्या और मधी पेरेंट्स से अलग होकर एक रेंटेड फ्लैट में रहते हैं। पर शादी के एक महीने बाद रम्या और मधी दोनों को ही काम पर जाना पड़ जाता है। रम्या डे शिफ्ट करती है, मधी नाइट शिफ्ट, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। इसी वजह से रम्या बड़ी दुखी रहती है। शादी के 3 महीने इस तरह से बीत जाते हैं दोस्तों, लेकिन रम्या को वही हनीमून पीरियड वाला एक महीना अभी याद आ रहा होता है। उसी के बारे में सोचती रहती है, यार वो कितना बढ़िया टाइम था, रोमांटिक था। तो सीन कट होकर एक पुलिस स्टेशन की तरफ जाता है, जहाँ की हेड कांस्टेबल का नाम है आशा। असल में आशा पहले ऐसा ही थी, लेकिन उसका डिमोशन हो गया दोस्तों, क्योंकि वो अपनी शादी की वजह से काफी टेंशन में रहती थी और कई गलतियां भी करती थी। और इस थाने का एसएचओ आशा का ही बैचमेट संपत था, जिसका नाम संपत है, जो कि आशा का हमेशा मजाक उड़ाता था और उसे किसी काम का नहीं समझता था। उसने आशा को डिवोर्स के लिए आए हुए मैरिड कपल्स की काउंसलिंग करने की ड्यूटी पे लगा दिया, जो कि आशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बस संपत से इतना चाहती थी कि संपत उसे बस एक केस सॉल्व करने के लिए दे दे, क्योंकि केस सॉल्व करने के बाद ही उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा उसका मानना था। लेकिन संपत आशा के रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर देता है। बाकी आशा की पर्सनल लाइफ की बात करूं दोस्तों, तो वो अपने पति को आए दिन डिवोर्स पेपर्स भेजती रहती है, जिस पर वो कभी भी साइन नहीं करता। आशा का पति बस ये जानना चाहता था कि आशा उसको डिवोर्स क्यों देना चाहती है, उसको इसकी वजह जाननी थी। वो चाहता है कि इस बारे में आशा उससे बात करे खुल के। तो दोनों पहले अपने झगड़े को मिलाकर सुलझाने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी छोटे मोटे झगड़े तो हर शादीशुदा कपल में होते ही हैं। मगर आशा अपने पति से बात करने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, वो तो बस एक ही चीज चाहती है कि वो कैसे भी करके डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे। मगर उसका पति भी अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मुझे उसका रीजन चाहिए तो चाहिए। दूसरी तरफ रम्या बड़ी परेशान है दोस्तों, क्योंकि अब वो और मधी एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि रम्या जहां जॉब करती है वो डे शिफ्ट है और मधी जहां पे जॉब करता है उसका नाइट शिफ्ट है। उसने पहले बता दिया था। ऊपर से मधी रम्या के सामने किसी से बात नहीं करता, मतलब जब भी उसका फोन बजता है तो वो रम्या के पास से उठकर कॉल उठाता है। अब ये चीज रम्या के मन में शक पैदा कर देती है कि ये मेरे सामने बात क्यों नहीं करता। ऊपर से मधी दोस्तों आजकल उसके लिए रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आता रहता है, जैसे कि उसे किसी बात का बड़ा गिल्ट हो। साथ ही रम्या का शक तब और पक्का हो जाता है जब वो मधी के पैंट की पॉकेट में एक रेस्टोरेंट का बिल देखती है। उसे शक होता है कि मधी का बाहर पक्का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो वीकेंड पर मधी को अपने साथ उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जिसका बिल मधी की पॉकेट में मिला था उसी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पहुंचते ही वो मधी से सवाल करती है, ये बताओ तुम इस रेस्टोरेंट में कभी आए हो क्या? मधी बोल देता है, नहीं मैं नहीं आया। फिर क्या था दोस्तों, उसके इतना बोलते ही रम्या मधी के सामने उसका वही बिल रख देती है, और फिर मधी कुछ बोल नहीं पाता। रम्या फिर उससे गुस्सा होकर गाड़ी में चल जाती है, लेकिन मधी उस गाड़ी को पकड़ लेता है और चलती गाड़ी में वो रम्या को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, मगर कहाँ, उसके पास सच में रम्या की बातों का कोई जवाब नहीं होता। तो आखिरकार मधी को अपना सच रम्या को बताना पड़ जाता है कि वो असल में क्या है, चोर। जी हाँ दोस्तों, थीफ। सिक्योरिटी सर्विसेज का बिजनेस दुनिया को दिखाने के लिए है, बाकी तो वो चोरी का काम ही करता है, इसीलिए तो वो रात में नाइट शिफ्ट करता है। साथ ही मधी के जो दोस्त यानी बिजनेस पार्टनर्स हैं, मतलब रवि के साथ और जो दोस्त हैं जिनका स्टोरी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे, इसलिए उनका नाम आपको नहीं बता रहा हूँ मैं ज्यादा, ये सभी दोस्त भी मधी के साथ चोरी का ही काम करते हैं। रम्या शॉक एकदम से, वो गुस्से में मधी के साथ घर आ जाती है और चलती गाड़ी के बाहर लटकने की वजह से मधी को थोड़ा चोटें भी आ जाती है। इसी बीच ये दोनों घर की चाबी रेस्टोरेंट में भूल गए थे और फिर मधी रम्या के सामने ही उसके ही हेयर क्लिप से घर का ताला खोल देता है, जैसे उसने पहली मुलाकात के दौरान गिफ्ट वाले कमरे का दरवाजा खोला था ना, सेम वैसे ही। ये देखकर रम्या का पारा तो और भी चढ़ जाता है कि कैसा चोर है ये। बाकी रम्या मधी की सच्चाई जानने के बाद उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत बैकपैक करके घर से जाने लग जाती है। यहाँ रम्या को मधी रोकते हुए कहता है कि देखो, मैं भी जॉब करके नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता था, मगर मेरे पिता की तबीयत एक दिन अचानक से खराब हो गई और जॉब करके मैं उनका सारा मेडिकल खर्चा नहीं निकाल पाता था, इसीलिए मैंने घर को गिरवी रखकर एक लोन ले लिया और किसी तरह उनका इलाज करवाया। अब मुझे उस लोन को चुकाना है, वो भी अगले 8 महीने में, नहीं तो मेरे मम्मी पापा दोनों रोड पर आ जाएंगे। बस मुझे इस लोन को चुकाने तक ये चोरी करने वाला काम करने दो, उसके बाद मैं ये नहीं करूंगा। बाकी रही तुमसे शादी करके तुम्हें धोखा देने की बात, तो जैसे कि मैंने तुमसे बताया था कि मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहता था, मगर जब तुम्हें देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। मगर अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, तो जो तुम्हें फैसला लेना है ले लो। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो रम्या मधी से कहती है, जो प्यार तुम्हें मुझसे है ना, बस उसी का वास्ता दे रही हूँ कि ये चोरी चकारी सब छोड़ दो, हम दोनों किसी तरह मिलकर लोन चुका देंगे। मैं तुम्हें सुबह तक सोचने का वक्त देती हूँ, अगर तुम सुबह ये फैसला करते हो कि तुम चोरी चकारी छोड़ दोगे और अच्छी जॉब करोगे तो मैं रुकने का फैसला करती हूँ, नहीं तो फिर तुम्हें तुम्हारी चोरी प्यारी, मैं चली जाऊंगी। खैर सुबह होती है दोस्तों और मधी ने अपना फैसला कर लिया था, वो रम्या को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चोरी का काम छोड़कर जॉब करने का फैसला करता है। सुनकर रम्या बड़ी खुश होती है कि
किसने मेरी बात मान ली। मधी फिर कई सारे इंटरव्यूज देता है, उसके बाद जाकर उसको एक जगह जॉब मिल जाती है जिसे वो करना शुरू कर देता है, मगर उस जॉब को करके वो खुश नहीं होता। इसके साथ सीन जाता है पुलिस स्टेशन आशा की तरफ, जिसने संपत की शिकायत रिटर्न में उसके सीनियर से की थी, जिसमें मतलब आशा ने ये लिखा था कि वो मुझे जानबूझकर डिवोर्स के लिए आए हुए कपल्स की काउंसलिंग करवाता है, वो बस मुझे परेशान करना चाहता है। ये सब उसने लेटर में लिखा हुआ था, मगर सीनियर पुलिस वाले ने कोई एक्शन लेने के बजाय ये बात संपत से ही बता दी कि आशा ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखा हुआ है। और फिर संपत ने आशा से बदला लेने के लिए उसको नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी पे लगा दिया, जो कि काउंसलिंग करने से भी बोरिंग काम है दोस्तों। आशा बेचारी बस एक केस सॉल्व करके खुद को प्रूव करना चाहती थी, लेकिन नाइट पेट्रोलिंग में उसको ये मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उसके पुलिस वाले इस ड्यूटी में थे वो एकदम कामचोर थे। उनका काम रात में पेट्रोलिंग करने के बजाय खाने और सोने का होता है, यहाँ तक कि वो रेडियो भी ऑफ करके रखते हैं ताकि उन्हें कोई काम ना करना पड़े। आशा से भी वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए ये रेडियो मत ऑन करना। अब आशा भी सोच रही होती है कि संपत के बच्चे ने कहाँ फंसा दिया मुझे। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं मधी पर, जिसकी पहली सैलरी आ चुकी है, बधाई हो आपको। और ये सैलरी रम्या की सैलरी से मिलाने के बाद उनके घर का खर्चा तक नहीं निकल रहा था। हाँ, ये दिक्कत थी। इसीलिए मधी उदास मन से अपने दोस्तों से मिलने जाता है और अपने 3 दोस्तों से बताता है, मतलब वही सारी चीजें बताता है जो भी उसके और रम्या के बीच हुई। इसीलिए वो 1 महीने यहाँ पर नहीं आया था। इसीलिए वो कहता है कि भाई लोगों, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पाया तुम्हारे साथ। तो रवि है ना जो, वो मधी से कहता है, सुन, मेरी पत्नी ने इस बारे में जानते ही कि मैं चोरी करता हूँ मुझे छोड़ दिया था। रम्या को सच में तुझसे प्यार है, जो अभी भी तेरे साथ है। ऐसा करो भाई, तुम निकल लो यहाँ से और मैं तुम्हारा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इस तरह करके वो मधी को भगा देता है, लेकिन मधी को अपने घर और लोन, इन दोनों की इतनी टेंशन होती कि क्या बोले। इसीलिए वो रम्या के सो जाने के बाद घर से निकलता है। वो अपने दोस्तों के पास जाने वाला था। वो सभी आज एक बड़ा हाथ मारने वाले थे, मगर रम्या मधी की गाड़ी के सामने आ जाती है और उसके साथ गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाती है। कहती है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मधी भी क्या करता, वो रम्या को अपने साथ लेके जाता है। फिर वो अपने दोस्तों से मिलता है, जो सभी मिलकर आज एक लॉकर हाउस तोड़ने वाले थे। मतलब यहाँ कई सारे लॉकर्स में कई सारे रुपये होंगे और गहने भी। मधी रम्या को समझाता है कि देखो, मुझे बस ये लास्ट काम करने दो, इस एक काम से मेरा सारा लोन चुकता हो जाएगा, फिर हम आराम से मस्त रहेंगे और फिर मैं ये काम छोड़ दूंगा। फिर वो रम्या को एक मास्क पहनकर उसे अपने साथ बिल्डिंग के अंदर लेके जाता है, जहाँ ये सभी बड़े आराम से दोस्तों हर लॉक को तोड़ते और पासवर्ड हैक करते हुए लॉकर रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ हर लॉकर का लॉक पासवर्ड से खोलकर ये लोग उसको लूट लेते हैं। और तभी रम्या ये सब देखकर बड़ी शौक में होती है कि बड़ा खतरनाक काम है, मगर उसे मजा आ रहा था, थ्रिल आ रहा था। रम्या ने सोचा नहीं था कि ये सब इतना एक्साइटिंग और थ्रिलिंग होगा, मगर एक लॉकर में गलत पासवर्ड डालने से यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। सिक्योरिटी अलार्म बजते ही मधी सभी से कहता है कि यहाँ का सारा पैसा और बाकी चीजें यहीं छोड़ दो, नहीं तो यहाँ से भागने के बाद हमारे पीछे पुलिस पड़ जाएगी। बस फिलहाल यहाँ से निकलने की सोचो। ये सभी लोग तुरंत सभी सोना चांदी और रुपया छोड़कर इस जगह से लिफ्ट के जरिए निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच आशा दोस्तों पेट्रोलिंग ड्यूटी करके बोर हो रही थी, इसीलिए वो यूं ही रेडियो ऑन कर देती है, जिसकी ऑन करते ही आशा को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उसके आसपास के एरिया में एक चोरी हुई है, वो जल्दी से जाकर चोरों को पकड़े। अब आशा इस रेडियो का जवाब देकर तुरंत वहां के लिए निकल जाती है। आशा की इस हरकत से उसके साथ वाले नाखुश तो थे, लेकिन अब वो भी क्या करते, जाना पड़ता है। और इस तरह आशा को शायद अपना पहला केस मिल जाता है। वो उसी लॉकर हाउस की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं उधर रम्या और मधी बीच में लिफ्ट रुकने के कारण फंस जाते हैं दोस्तों। जिस लिफ्ट को मधी ठीक करता है पहले, तो ये लोग किसी तरह नीचे पहुंच जाते हैं, मगर मधी लिफ्ट में ही फंस गया था। और यहाँ रम्या को पुलिस का सायरन भी सुनाई देता है, तो वो तुरंत ही अपना मास्क निकालकर दीवार कूदकर बाहर जाती है। फिर वो तुरंत पुलिस की गाड़ी के पास पहुंच जाती है और आशा को दूसरी दिशा में पॉइंट करके बताती है कि अभी यहाँ से कोई चोर लोग भागे थे। तो आशा उससे पूछती है, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? रम्या कहती है, मेरे पति से झगड़ा हो गया था, बस इसीलिए गुस्से में बाहर चली आई और फिर मैंने देखा तो 4-5 लोग वहां भाग रहे थे। रम्या की बातें सुनकर आशा गाड़ी उस तरफ मोड़ देती है दोस्तों, और इस तरह से पुलिस को गुमराह करके रम्या ने मधी के साथ उसके दोस्तों को बचा लिया होता है। मधी भी किसी तरह लिफ्ट से बाहर आ जाता है और फिर वो रम्या को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठ के सबके साथ चला जाता है। अब सुबह के टाइम हमें आशा को दिखाया जाता है, जिसके हाथ से चोर निकल गए थे। बेचारी बड़ी परेशान थी, तो इस वजह से संपत उसकी सबके सामने काफी बेइज्जती करता है। वो कहता है कि यही वजह थी कि मैं तुम्हें कोई केस नहीं दे रहा था, देखा तुमने अपनी हालत। तो आशा इस पर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं चोरों को नहीं पकड़ पाई, लेकिन वो लोग चोरी करने में कामयाब भी तो नहीं हुए, क्योंकि मैंने टाइम से रिस्पॉन्ड किया। बाकी अगर आप मानते हो कि आप जैसा मेरे बारे में सोचते हो वो ठीक है, तो मुझे केस देकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ संपत बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी एक केस सॉल्व करने को दूंगा। अगर उसे सॉल्व कर लिया तो मैं तुम्हारा कटआउट पोस्टर इस थाने में लगाऊंगा, और अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हें मैं डिपार्टमेंट से ही कट कर दूंगा। रेडी? संपत का ये चैलेंज आशा को मंजूर था। वहीं उधर मधी और उसके दोस्त रम्या से बड़े डरे हुए होते हैं कि पता नहीं वो क्या कहेगी अब। लेकिन यहाँ पे रम्या कहती है कि मधी, अब तुम अपने इन दोस्तों के साथ चोरी कभी नहीं करोगे, बल्कि मेरे साथ करोगे। हम दोनों पार्टनर की तरह काम करेंगे। मधी शॉक रह जाता है कि भला ये कैसे हो सकता है। वो अपने दोस्तों को जाने के लिए कहकर अकेले में रम्या को समझाता है कि तुम अभी मुझे ये काम करने से रोक रही थी और अब खुद कह रही हो कि साथ में करते हैं। कल हमें देखा ना, पुलिस पकड़ने वाली थी, तुम सही थी, हमें ये चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा। तो रम्या
उससे कहती है, कल रात इस चोरी के दौरान मुझे जो थ्रिल और एक्साइटमेंट मिला, बस मुझे उसी की तलाश थी। शायद तभी मेरी शादी तुमसे हुई। मैंने ही कल तुम्हें और बाकी सभी को पुलिस से बचाया था। बाकी हम चोरी बस तब तक करेंगे जब तक हमारा लोन नहीं कंप्लीट हो जाता। हम अब लाइफ पार्टनर हैं तो काम भी पार्टनर की तरह ही करेंगे। बिल्कुल बंटी और बबली ऐसी जोड़ी होगी हमारी। लेकिन रम्या की ये बात मधी को मंजूर नहीं थी। वो उसकी एक नहीं सुनता और बस उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। बाकी मुझे जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें नहीं है, तुम आसानी से पकड़ी जाओगी। अब मधी की इस बात पर रम्या यूट्यूब और बाकी सोर्सेज से चोरी की सारी कला सीख लेती है, जैसे लॉक को कैसे खोलना है, पासवर्ड कैसे हैक करना है, सिग्नल्स जाम कैसे करने हैं। रम्या ने इन सब चीजों को करने की टूल किट भी मंगवा ली थी, फिर भी मधी उसकी बात नहीं मानता। फिर दोस्तों आगे रम्या एक रात खाना खाने के बाद मधी से बाहर चलने के लिए कहती है, तो दोनों मस्त अपना साथ में वॉक करने पे जाते हैं, जहाँ रम्या उससे कहती है कि जानते हो, जब मुझे कोई कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकती तो मैं वो काम जरूर करके रखती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह चोर बनूंगी और ये मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी। हाँ दोस्तों, इतना कहकर रम्या तुरंत एक घर की दीवार कूद कर उसमें दाखिल हो जाती है और मधी तो बस देखता रह जाता है कि ये क्या हो गया। अब वो रम्या को छोड़ तो नहीं सकता ऐसे ही, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे उस घर में चला जाता है, जहाँ के दरवाजे का ताला रम्या बड़ी आसानी से खोलकर अंदर घुस जाती है। अब इस घर में जो फैमिली रहती है ना, वो छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर गई हुई थी। ये बात रम्या को इसीलिए पता थी क्योंकि इस घर में रहने वाली आंटी के साथ वो रोज वॉक पर जाती थी और उन्होंने रम्या को अपनी छुट्टियों के प्लान के बारे में बताया था। लेकिन मधी उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है कि रम्या मत करो, लेकिन वो नहीं मानती, बल्कि वो जल्दी से उस घर का सेफ खोलकर उसमें रखे पैसे चुरा लेती है। यहाँ मधी उसे फिर रोकता है तो रम्या कहती, मैं बस तुम्हें यूं रातों में परेशान होता हुआ नहीं देख सकती, बस ये लोन पूरी तरह खत्म हो जाए फिर हम चैन की जिंदगी जिएंगे। रम्या की जिद के आगे मधी को झुकना पड़ जाता है, मगर वो इन सब में रम्या को लाने से पहले उसे अपनी बनाई गई नोट्स की डायरी देता है ताकि वो चोरी के सारे पैतरे सीख जाए। साथ ही वो कहता है कि देखो, चोरी के कुछ नियम हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं तोड़ने हैं। हम यहीं आसपास के एरिया के उन बड़े घरों में चोरी करेंगे जहाँ की फैमिली किसी हॉलिडे पर गई हुई हो। साथ ही हमें अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए। साथ ही तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक कोई भी इंसान अपने घर में 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकता, लेकिन ज्यादा बड़े घरों में इससे कई ज्यादा कैश होता है। हमें बस वही कैश चुराना है, उसके अलावा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। वो सारा कैश अनरिपोर्टेड होगा तो कोई भी हमारी चोरी कंप्लेन नहीं करेगा। इस तरह से हम बचे रहेंगे। रम्या भी मधी की सारी बातें मान जाती है और अब ये लोग चोरी करने का काम करते हैं शुरू। इस दौरान दोस्तों हम देखते हैं कि रम्या जिस भी घर में जाती है वो उसकी अच्छे से सफाई कर लेती है। उसे मतलब थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है तो रम्या खुद ही घर को बड़े अच्छे से साफ कर देती है और मधी से भी करवाती है। साथ ही वो हर घर बिरयानी बनाकर मधी के साथ खाती थी। अब रम्या सफाई क्यों करती थी ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बाकी बिरयानी बनाना रम्या को पसंद था। वो इस तरह से बिरयानी बनाकर अपनी चोरी को एक तरफ से क्या कहें सेलिब्रेट करते थे। रम्या की बनाई बिरयानी सच में स्वादिष्ट तो थी दोस्तों, ऐसा बताया गया था मूवी में। और इसी बीच हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं, जिसके बाद एक दिन की बात है, संपत आशा को एक केस देकर अपना वादा पूरा करता है कि चलो दिखाओ इसको सॉल्व करके। वो ये है कि पुलिस स्टेशन में करुणा नाम की एक लेडी चोरी की कंप्लेंट लिखवाने आई थी। करुणा आशा से बताती है कि रात को जो चोर आए थे उन्होंने घर की सफाई अच्छे से की और फिर बिरयानी बनाकर खाई। जो बिरयानी बच गई उसे उन्होंने फ्रिज में रख दिया था। इस बिरयानी का स्वाद सच में बड़ा गजब था। लेकिन यहाँ पे करुणा जानबूझकर अपने चोरी हुए कैश के बारे में नहीं बता रही होती है, बल्कि वो आशा से कहती है कि मेरी एक छोटी एलिफेंट डॉल चोरी हो गई है। वो एलिफेंट मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किया था, उनके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे उस एलिफेंट से। मुझे आप वो एलिफेंट ला कर दे दो। अब आशा ये केस सुनकर समझ गई थी कि भला संपत ने मुझे ये केस क्यों दिया, बच्चों वाला। ऐसे चोरों का केस देता ना जो घर से पैसे वगैरह चुराते हो, ये क्या डॉल वाला केस दे दिया। अब दोस्तों इस बिरयानी का स्वाद आशा को भी बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन वो सच में जानती थी कि ये चोर जो भी हैं वो लोगों के ब्लैक मनी को साफ कर रहे हैं, इसीलिए कोई कंप्लेंट लिखवा ही नहीं रहा। बस अब आशा को ये पता करना था कि जिस एरिया में ये चोरी हुई है उस एरिया में कितने और कौन लोग हैं, कब हॉलिडे पर बाहर गए या जाने वाले हैं। इसीलिए आशा संपत से बैकअप की डिमांड करती है ताकि वो केस को जल्दी सॉल्व कर पाए। मगर ये एलिफेंट डॉल की चोरी का केस संपत के लिए बड़ा मजाक था, इसीलिए वो आशा को बैकअप टीम देने से मना कर देता है और फिर आशा अकेली ट्रैवल कंपनीज के ऑफिस में जाकर हॉलिडे पर जाने वाली फैमिलीज की डिटेल्स निकलवाती है। बाकी दोस्तों एक बात बताऊं आपको, जब मधी और रम्या ने करुणा के घर पे चोरी की थी ना, तो रम्या ने थैंक यू बोलने के लिए मधी के मना करने के बावजूद उसके फ्रिज में बिरयानी रख दी थी एज अ थैंक यू। मतलब जो बच गई थी वो बिरयानी। बाकी एलिफेंट डॉल भी रम्या ने चुराई थी क्योंकि वो उसको अच्छी लग गई थी, इसीलिए रम्या वो एलिफेंट डॉल चुराकर अपने घर लेकर आ गई थी। इस तरह जब रम्या और मधी एक
घर में चोरी कर रहे होते हैं, तभी वहाँ उस घर में आशा आ जाती है। आशा को लगता है कि ये घर इन्हीं दोनों का है, जबकि वो दोनों तो यहाँ पे चोरी कर रहे होते हैं। अब पुलिस को देख के दोनों दरवाजा खोल तो देते हैं, तो आशा जब रम्या को देखती है तो उसे याद आता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन कहाँ पर याद नहीं आ रहा। तो रम्या आशा को अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो आशा से यहाँ आने का कारण पूछती है पहले, तो आशा बताती है एक्चुअली क्या है ना, इस एरिया में ऐसे चोर घूम रहे हैं जो लोगों के घर में घुसकर उन्हें साफ कर देते हैं और फिर बिरयानी बनाकर खाते हैं। बस हमें उन्हीं चोरों की तलाश है, आप लोग भी सावधान रहिएगा उनसे। इतना कहकर आशा चली जाती है। बाकी दोस्तों, अब पुलिस उनके पीछे है ये जानने के बाद मधी अब यहाँ इस काम को बंद करना चाहता है। वो रम्या को भी इस सफाई करने और बिरयानी बनाने वाली बात पे डांट देता है। तो फिलहाल अभी रम्या के घर उसके माता पिता और सास ससुर भी आने वाले हैं साथ में। अब इसीलिए रम्या और मधी उन सभी चीजों को छुपा के रख देते हैं जिसके भी दिखने से मतलब उसके पेरेंट्स को शक हो। अब बस रम्या को मधी के साथ एक आखिरी घर को लूटना था, मतलब लास्ट मिशन, जिसके बाद उनका ये लोन हो जाएगा पूरा। लेकिन मधी इस काम को करने से मना कर देता है। वो कहता है कि देखो, अब हम चोरी नहीं करेंगे, इसमें पक्का पकड़े जाएंगे मुझे लग रहा है। तो अभी तो ये लोग पेरेंट्स लोगों के आने पर बिजी हो जाते हैं, जिस दौरान टीवी पर रम्या और मधी के चोरी की न्यूज चल रही होती है। मतलब उनका नाम नहीं लिया जा रहा था, बस ये बताया जा रहा था कि ऐसे अनोखे चोर भी हैं जो सफाई करते हैं, बिरयानी खाकर जाते हैं। और जिसने भी बिरयानी बनाई थी उसका टेस्ट बड़ा लाजवाब था। इन चोरों ने हाल ही में करुणा नाम की लेडी के घर में घुसकर उसकी एक एलिफेंट डॉल चुराई। अब ये एलिफेंट डॉल के बारे में सुनते ही रम्या उसे छिपा देती है। अब दोस्तों, न्यूज असल में आशा ने मीडिया में लीक करवाई थी ताकि इससे संपत पर दबाव बने और वो आशा को बैक टीम भेज दे, जिससे वो इन बिरयानी चोर को पकड़ पाए। और फिर संपत इस बात के मीडिया में आने की वजह से बैकअप टीम दे देता है आशा को। लेकिन ये चीज न्यूज में देखकर रम्या के पिता को शक हो जाता है, और वो जब इसके पहले एक बार आए थे तो उन्होंने टीवी में देख लिया था कि एलिफेंट घर में रखा था, तो वो उसके ही बारे में रम्या से पूछने लग जाते हैं। बाकी उनको तो रम्या की आदत पता थी, मतलब सफाई वाली और बिरयानी बनाना। फिर क्या था, उस एलिफेंट डॉल के बारे में रम्या से पूछा जाता है। तभी मधी वो एलिफेंट डॉल लाकर उनके सामने रख देता है और उन्हें सब सच बता देता है। अब ये सुनते ही कि रम्या भी मधी के साथ ये चोरी कर रही है, रम्या के पिता मधी को थप्पड़ लगा देते हैं कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ बिगाड़ रहा है। इस तरह वो रम्या को अपने साथ चलने के लिए कह देते हैं, लेकिन रम्या मना कर देती है। मगर यहाँ मधी खुद रम्या को इस घर से चले जाने के लिए कह देता है। इस बात से बेचारी को बहुत हर्ट होता है और ना चाहते हुए भी उसको अपने पिता के साथ जाना पड़ जाता है। 2 दिन के बाद दोस्तों, रम्या के पिता उसको ओ माय गॉड डिवोर्स पेपर्स ला कर देते हैं, वो भी साइन करने के लिए। और रम्या उस पर साइन नहीं करती क्योंकि वो अब वापस मधी के पास जाने का फैसला करती है। क्योंकि पता है क्या, इन 2 दिनों में वो लगातार मधी के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी। रम्या के पिता दरवाजे पे लॉक लगा देते हैं ताकि वो बाहर ना जा पाए, लेकिन रम्या अब तो माहिर हो चुकी है, उस दरवाजे को अपने हेयर क्लिप से खोलकर निकल जाती है। लेकिन वो घर नहीं पहुंची थी। इसके निकलने के 1 घंटे के बाद रम्या के पिता जब उसके घर से जाने के बारे में मधी को कॉल करके बताते हैं, तो मधी समझ जाता है कि वो अभी कहाँ पे होगी। अब क्योंकि इनको एक आखिरी घर में चोरी करनी थी, तो रम्या पक्का उसी घर में गई होगी। मधी भी तुरंत वहीं के लिए निकल जाता है। अब जिस घर में रम्या ऑलरेडी घुस चुकी थी ना, वहीं जाता है मधी भी। अब इस एरिया में सिर्फ दोस्तों इसी घर की फैमिली आज के दिन हॉलिडे पर गई हुई थी, तो आशा भी अपनी टीम के साथ इसी तरफ आ रही थी। इसके पहले मधी उस घर में पहुंच जाता है, जहां मधी को देखकर रम्या उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं तो बस ये चोरी करके अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा लोन पेमेंट पूरा हो जाए। बाकी तुमने तो मुझे बड़ी आसानी से छोड़ दिया था, अब क्यों आ गए? तो मधी उसको समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज यार मत, मेरी बात मान लो, हम दोनों पकड़े जाएंगे नहीं तो। लेकिन तभी आशा आकर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों को पुलिस स्टेशन में लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। यहाँ रम्या और मधी के लिए आशा एक चाय का ऑर्डर देती है क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की थी। मगर यहाँ मधी रम्या से कहता है कि आज जो हुआ रम्या, मुझे बस इसी का डर था। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस तरह से मेरे साथ पकड़ी जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ जाने को कहा। बाकी एक और बात बताऊं, मैं हमेशा से चाहता था कि हम एक प्यारी सी टेंशन फ्री लाइफ जिए। अगर ये लोन मेरे सर पर ना होता ना, तो मैं कभी ये रिश्ता ना तोड़ता। मैं तो बर्बाद था, ये तुम्हें भी मैंने फंसा दिया। तो रम्या उसका जवाब देते हुए कहती है, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद तुम्हारे साथ चोर बनना सही समझा। अरे मुझे थ्रिल और एक्साइटमेंट चाहिए था। आज जब मैं अकेली चोरी करने निकली तो मुझे ये पता लगा कि तुम सही थे, मैं ही गलत थी। मुझे इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए थी, सब मेरी गलती है। इन दोनों की ये बातें सुनकर आशा बड़ी इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि मैं ये केस इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि मैं शादीशुदा कपल्स की काउंसलिंग करके पक चुकी थी, मगर तुम लोगों की वही कर रहे हो। क्या मेरी गलती लगा के रखा हुआ है? बाकी ये बताओ, तुम लोग लोगों के घर में सफाई क्यों करते थे और बिरयानी क्यों बनाते थे? तो मधी बताता है कि मैम सुनिए, हम दोनों और कपल्स की तरह एक दूसरे को दोष नहीं देते, बल्कि जब हम दोनों की लड़ाई होती है तो हम एक चाय लेकर एक दूसरे से बातें करते हैं, साथ ही ये देखते हैं कि हमारी कितनी गलती है। इस तरह से हम अपने बीच की जो भी भड़ास है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी रम्या जिस भी घर में मेरे साथ चोरी करने जाती थी तो उसे वो अपना घर मानकर उसकी सफाई करती थी, कि उसकी बड़ी अच्छी आदत है, उसे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद, और बिरयानी तो उसकी स्पेशलिटी है, उसकी बिरयानी हर किसी को पसंद आती है, बस इसीलिए हम ये करते थे। यहाँ रम्या और मधी की बातें सुनकर आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो भी अपने रिश्ते को सुधारने के लिए
पहले पहली बार अपने पति से बैठकर बातें करती है, वो भी चाय पीते हुए। उसकी शादी की प्रॉब्लम्स बस यही बातचीत से हल हो जाती है। बाकी बात करें संपत की, तो संपत मीडिया के सामने आशा की और अपनी बड़ी तारीफ करता है। आशा करुणा को उसकी एलिफेंट डॉल लौटा देती है और संपत ने वादा के मुताबिक आशा का एक कटआउट थाने के बाहर लगा दिया था। बाकी जब संपत लॉकअप में जाकर देखता है तो वहां रम्या और मधी नहीं, क्योंकि आशा ने दोनों को छोड़ दिया था। वो संपत से कहती है एलिफेंट डॉल मिल गई, उसे ढूंढना जरूरी था, ना कि उन दोनों को कोर्ट में पेश करना, वो भी एक डॉल के लिए। मुझे लगता है कि दूसरा मौका मिलना चाहिए इन दोनों को, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और यहाँ संपत आशा पर काफी गुस्सा होता है, मगर वो चिल्लाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। तो मूवी के आखिरी सीन में दोस्तों हम मधी और रम्या को देखते हैं, जिन दोनों ने मिलकर एक बिरयानी रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। नाइस आइडिया। उनका लोन भी पूरा हो चुका है और अब वो ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। यहीं से दोनों की अच्छी अर्निंग होती है और अब यहाँ से अच्छी लाइफ जीते हैं दोस्तों। यानी कि एंडिंग बहुत ही बढ़िया हुई है। आप बताइए, मजा आया ना मूवी में? मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।